अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। दो रोज़ से हम आपको दिखा रहे हैं कि कराची के अंदर जिस तरह से काम किया जा रहा है, बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा रहे, म्यूनसिपल कमिश्नर्स भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा रहे। लेकिन असल हकीकत जिसके ऊपर आज बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि बारिश की तबाहकारियों से पानी में डूब कर जाँ भाग होने वाले लोग और करंट लगने से जाँ भाग होने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद 32 है। 32 जो लोग हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, जाने फानी से कूच कर चुके हैं। ये गफलत किसकी थी, ये गलती किसकी थी, इस पर भी बात करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन से प्रोग्राम किया, आपको कारकर्दगी भी दिखाई, लेकिन कारकर्दगी के बीच में जो गफलत हुई है उस पर भी बात कर लेते हैं। और कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब के हवाले से उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। तो K21 न्यूज़ के मालिकान, K21 न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया और K21 न्यूज़ की टीम सब जो है वो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे और आप फिर अपनी सीट पर विराजमान और जिस तरह से काम करते रहते हैं और K21 के साथ आपका रिश्ता बना रहता है उसी तरह दोबारा रिश्ता बना रहे। बैक टू द पॉइंट, 32 लोगों की जान जा चुकी है। इन बारिशों के अंदर जिम्मेदार कौन है, इसी पर बात कर लेते। कब, कहाँ, कैसे ये अमवात वाक़ई हुई हैं। नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। तारिक, जानना चाहूंगा, 2 दिन से हम कारकर्दगी बता रहे थे, कारकर्दगी के बीच में गफलत को भी जरा सा हाईलाइट करना चाहिए कि 32 लोगों की जान कैसे चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैय्यका नअबुदु वैय्यका नस्तईन। देखिए फिलहाल मैं सबसे पहले आपको तफसीलात से आगाह करूं कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई की गई थी। बताया गया था कि इतनी बारिशें मुतवक्के हैं, इसके ये नुकसानात हो सकते हैं, तमाम चीज़ें पहले से आगाह कर दी गई थी। जिसके बाद जो है वो तेज़ बारिशों के सबब सिंध गवर्नमेंट ने एक दिन का आम तातील का भी ऐलान किया। लेकिन हमने देखा कि जो बारिशें स्टार्ट हुई मानसून के सीजन के बाद, उसके अंदर आज तक की जो है वो 32 लोगों की अमवात रिपोर्ट हुई है, जिसके अंदर से जिसके अलावा 26 लोग जो है वो जख्मी हुए। जिसके अंदर से मैं आपको बताऊं कि ये करंट लगने के वाकयात हैं, पानी में डूबने के वाकयात हैं, लोगों को दम घुटने के वाकयात हैं, लोग जो है बाइक स्लिप्स हुई जिसकी वजह से गहरी चोट आई, उसकी वजह से जामक होने की इतलात हैं, तमाम चीजें। अच्छा, इसके अंदर शहर का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके अंदर अमवात रिपोर्ट ना हुई हो। शहर के तमाम सातों अजला के अंदर, सातों अजला के जो लोग हैं वहाँ की अमवात रिपोर्ट हुई। सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट हुई वो बल्दिया टाउन में तारिक अमवात तारिक रिपोर्ट हुई, होल्ड ऑन, 7 के 7 जिलों के अंदर अमवात वाक़ई हुई हैं। जी बिलाल, मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 जिले हैं, 7 जिलों के अंदर अमवात रिपोर्ट हुई है। कारकर्दगी जिसकी जैसी भी हो, लेकिन अमवात रिपोर्ट हुई है। अफसोसनाक 32 बात है ये। अफराद की जो है जामक होने की जो ये खबर है, ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये हुक्काम बाला तक पहुंचाना लाजमी है। उनकी इल्म में भी होगा, लेकिन कोई ऐसी इकदाम नहीं किए जा रहे, क्योंकि पिछले इससे पहले जो सीजन आया था उसके अंदर भी मैंने आपको आगाह किया था कि 26 लोगों की जामक होने की इतलात हैं। इलेक्ट्रिक करंट लगा, कुछ लोग फिसल गए, तनकीद की गई, तनकीद बराए इस्लाह नहीं की जा रही। देखा नहीं जा रहा कि किस जगहों पे कितनी अमवात रिपोर्टिंग है। मैं आपको बताऊं कि एक ही खानदान के बाप बेटी समेत 6 अफराद बल्दिया टाउन लियारी साइट एरिया के अंदर जो है वो एक ही जो खानदान है वो 6 अफराद जो है वो जाँ बाग हो गए। उसके बाद जो दूसरी बात की जाए, उसके बाद बात करते हैं कि कोरंगी के इलाके की। कोरंगी के अंदर 4 अमवात रिपोर्ट हुई। फिर क्लिफ्टन है, क्लिफ्टन एक मतलब कहें कि आपको लग्जरियस एरिया कहलाता है, वहां पे रिपोर्ट होना एक कोई मामूली बात नहीं है, वहां पे भी अमवात रिपोर्ट हुई। वहां पे 5 से ज्यादा जो है अफराद की वो है अमवात रिपोर्ट हुई। फिर उसके बाद साइट एरिया अल्फते कॉलोनी है, सरजानी टाउन है, सराबगोट है, कोरंगी क्रॉसिंग है, लियारी है, तमाम मतलब अगर एक ओवरऑल बात की जाए तो तमाम जिलों में जो है वहां रिपोर्ट हुई 32 अफराद की। ओन करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक और चीज की करंट लगने से जो है 32 के अंदर से जो 25 लोग हैं वो करंट लगने से जाँ बाग हुए। और जो 6 से 7 लोग हैं वो बाइक स्लिप हो गई, जिसकी वजह से चोटें लगी उनको। ये इसकी वजह से वो है कि उन लोगों को फुटपाथ नजर आए नहीं है, उसके बाद उसकी वजह से जो है वो ये हलाकत रिपोर्ट हुई। तनकीद की जा रही है, तनकीद किया कहा जा रहा है कि तमाम काम जो है वो किए गए हैं, विजिट भी हो रहे हैं, वुजरा सूबाई वुजरा हो, उनके फोकल पर्सन हो, जिले इंतजामिया हो, शहरी इंतजामिया हो, कमिश्नर कराची खुद हो, कोई भी हो, वो तमाम लोग विजिट कर रहे हैं। अच्छा, विजिट हो रहे हैं बड़ी शाहराहों के, तमाम लोगों को कहा जा रहा है बड़ी शाहराहों के ऊपर जो है पानी जमा नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर भी वो अपनी जो है वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे पानी जमा नहीं है, यहाँ पे पानी जमा नहीं है। लेकिन
दूसरी चीज ये कि जिसको एक इदारे को बेलगाम छोड़ा गया है, ठीक है। वो उनका काम सिर्फ ये है कि कुछ अर्सा बारिशों के दौरान एक मैसेज सर्वे करा देना कि जो है वो यहाँ से बचे, इन जगहों से बचे, लेकिन उसके ऊपर काम कौन करेगा? उन जगहों पे उन चीजों की तारिक, तो नौबत क्यों ये जो अमवात वाक़ हुई हैं 32 लोगों की, एक एक जान कीमती है शहर की, शहरी की, 32 लोगों की जान चली गई, ये किन किन इलाकों के अंदर गई है? क्या आम जो मेन शाहराएं हैं उन पर है ये अमवात वाक़ हुई हैं, या फिर गली मोहल्ले या इलाकों के अंदर हुई हैं? जो 6 अमवात हैं जो रोड एक्सीडेंट्स के हैं कि जो बारिशों की वजह से स्लिप हुए, वो 6 अमवात तो जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो शाहराओं पे रिपोर्टिंग है, जिसकी जो है जो जराए हैं, रेस्क्यू जराए, उनका कहना है कि तमाम जो 6 अमवात हैं वो तमाम जो हैं वो शाहराओं पे रिपोर्टिंग है। उसके अलावा जो 26 से 27 अफराद जो बचते हैं वो छोटे इलाकों, गलियों के अंदर, महलों के अंदर, छोटी गलियां, छोटी शाहराएं हैं, घर हैं, इन जगहों पे जो वो करंट लगने के वाकयात पेश आए। किसी को मोटर जो करंट खुला हुआ था वहां पे तार गिरा, उसकी वजह से अमवात रिपोर्ट हुई। कोई छोटी सड़क पे जा रहा था, वहां से तार स्पार्क हुआ, उसकी वजह से हुई। फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से रिपोर्ट हुई। कुछ के घरों में जो है वो फ्लक्चुएशन की वजह से। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, लियारी के अंदर एक घर के अंदर वो छोटी झोपड़ी टाइप जो घर होता है, वो उसके अंदर जो है फ्लक्चुएशन की वजह से जो वो आग लगी, जिसकी वजह से 4 अफराद की जो डेथ है वहां पे रिपोर्ट हुई। तमाम लोगों को आगाह किया गया था, पहले ही बता दिया गया था कि तमाम चीजें ऐसी होने वाली हैं कि इलेक्ट्रिक के हुकाम हो, उनको ऑन बोर्ड रखा गया था, उनको हर मीटिंग में बुलाया गया था, चाहे वो सूबाई वज़ीर वज़ीर बल्दियात सिंह जो है वो नासिर हुसैन शाह हो, उनकी मीटिंग हो, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग हो, या जिला इंतजामी की जो डिप्टी कमिश्नर मीटिंग कर रहे थे वो मीटिंग हो। तमाम लोगों को बताया इलेक्ट्रिक का गया इस पर था। क्या मौकफ है जो करंट लगने से हलाकतें हुई हैं? देखिए बिलाल, मौकिफ कुछ नहीं आना, मौकिफ के ऊपर सिर्फ इज़हार ताज़ियत आ जाता है। इज़हार ताज़ियत के अलावा जो है वो कोई एक और चीज जो हो कि उसके अलावा कंपनसेशन कौन देगा, और क्योंकि कंपनसेशन किसी एक जान का जो है वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक तो हुकाम की जानिब से सिर्फ एक ताज़ियती बयान जारी कर दिया जाता है, उसमें बता दिया जाता है कि ये आवाम की गलती है, टोटली आवाम की गलती है। आवाम को आगाह कर दिया गया था कि इन तारों से दूर रहें, पोल से दूर रहें, वहां पे करंट फैल सकता है। अच्छा, मुझे दूसरी चीज एक और समझ में, ये सवालिया निशान है एक इदारे के ऊपर कि पोल से बंदा दूर रह सकता है, तारों से दूर रह सकता है, और जो तार टूट के गिरते हैं उससे बंदा कैसे दूर रहेगा? उसको पता ही नहीं है कि यहाँ से तार गिरना है। या तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया हो जिसके अंदर बता दिया जाए कि भाई पहले से तार यहाँ पे गिरने वाला है, यहाँ से दूर हो जाए। मैकेनिज्म कुछ है नहीं इदारों के पास। एक इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है तमाम, चाहे वो हुकूमती इदारे हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज के इदारे हों, उन सबके ऊपर एक सवालिया निशान है कि 32 लोगों की जान शहर के अंदर बारिशों के दौरान चले जाना क्या मामूली बात है? उनकी किफालत कौन करेगा? उनके एक घर के 6 अफराद एक ही जगह पे जो है वो तारिक, चले सिंध जाते हैं। हुकूमत की बात कर लेते हैं, बल्दियाती हुकूमत की भी बात कर लेते हैं, प्राइवेट इदारों को चलने छोड़ देते हैं, अभी उसके ऊपर भी सवाल करूंगा। हुकूमत ने क्या ऐलान किया इन 32 लोगों के अहल खाना लवाहिकीन मुतासरीन के लिए? देखें बिलाल, किसी भी हुकूमत के नुमाइंदे की जानिब से, किसी भी हुकूमती वज़रा की जानिब से कोई अभी तक ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं आया कि जो है वो कुछ बताया जा सके कि हम इनके साथ खड़े हैं। किसी भी वज़रा की जानिब, चाहे वो वज़ीर आला सिंध हो, चाहे उनके नीचे के वज़रा हो, या उनकी काबीना का कोई फर्द हो, उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आया। अच्छा, एक बयान उनका वज़ीर आला सिंध का एक आया शादमान नाले के ऊपर जो एक वाक़या पेश आया था, उसके ऊपर एक बयान आया कि अवाम को भी चाहिए कि वो घरों से बाहर ना निकले। एक मजाकिया बयान इसको कह सकते हैं कि ये एक मजाकिया बयान है कि आपने उस नाले को खुला छोड़ा हुआ था, आपकी इंतजामिया है, आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आपके वज़रा हैं, वजीर बल्दियात आपके अंडर में। ये किसका बयान है कि आप घरों से बाहर ना निकलें नाले के ऊपर? आप चीफ मिनिस्टर सिंध ने विजिट के दौरान ये बयान दिया है कि ये जो बारिश है ये पिकनिक नहीं है, आवाम को चाहिए कि वो घरों से बाहर ना निकलें और मोहतात रहें, गैर जरूरी बाहर ना निकलें। अब कोई बंदा जब बारिशों के दौरान 200 मिलीमीटर जब बारिश हो रही है तो उसके अंदर एक शख्स, जाहिर सी बात है कि एक जरूरत के तहत ही बाहर निकलेगा। या तो वो अपने किसी दफातर के काम से वापसी आ रहा होगा, या वो कहीं और से वापसी आ रहा होगा, तो वो जरूरत के तहत ही बाहर निकलेगा। किसी को शौक नहीं है कि क्योंकि शहर की जो हालत है, वो शहर की हालत अगर मैं आपको बताऊं ना, आप भी रोडों पे सफर करते हैं, मैं भी रोडों पे सफर करता हूं। बारिश के बाद सड़कों पे बड़ी शाराएं तो क्लियर हो जाती हैं, वो वैसे भी क्लियर हो जाना है उन्होंने। छोटी शाराओं पे अगर आप गुजरे तो वहां पे जिन पानी रोडों पे जमा है, आपको पता ही नहीं है वहां पे गड़ा है या नीचे मेन होल खुला हुआ है। आपसे आज से कोई गुज़िश्ता रोज जो है एक वाक़या पेश आया है गुलशन इकबाल के इलाके में, जहां पे जो है वो पानी भरा हुआ था सड़क के ऊपर, और एक नाला खुला हुआ था जहां पे बाइक जो है वो वहां पे गिर गई थी फैमिली समेत।
उसको जो है रेस्क्यू काम ने फौरी तौर पे कवर किया। वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर्स भी पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर्स भी पहुंचे, उन्होंने देखा और वहां पे एक बाउंड्री बनाई गई ताकि कोई बाद में जानी नुकसान ना हो सके। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, फौरी इकदाम किए गए, फैमिली को बचा लिया गया वहां पे। लेकिन शहर भर की ये सूरत हाल है कि शहर भर के अंदर जो है वो तमाम पता ही नहीं चलता कि शहर के अंदर सड़कें ज्यादा है या खड्डे ज्यादा है। तारिक, हर मुझे एक जगह बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, जो हम 2 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के साथ, डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ, उनकी कारकर्दगी बता रहे हैं। कहीं सड़कों पर पानी खड़ा नहीं है, कहीं पर जो है वो पानी की निकासी का निज़ाम धर्म भरम नहीं है, कोई सड़क ज़ेरे आब नहीं आई है। ये अमवात कैसे हो गई और आज गड्ढे कैसे पैदा हो गए, आज सड़कें कैसे टूट फूट का शिकार हो गई? आज देखिए बिलाल, कोई भी नुमाइंदा होगा या अगर मैं अपनी बात करूंगा या किसी और शख्स की बात करूंगा, वो अपनी अच्छाइयां ही बताएगा, क्योंकि वो जिले का हुकाम है, वो उस जिले को ओन करता है, वो सिर्फ अच्छाइयां बताएगा। बड़ी सारा की नो डाउट बड़ी सारा फौरी क्लियर कर दी गई थी वज़रा की जानिब से हो या चीफ मिनिस्टर से ने फौरी अहकाम दिए कि फौरी बड़ी जो शारा है और वो जो है वो क्लियर की जाए। वो बड़ी शाराएं भी क्लियर कर दी गई तमाम, लेकिन उसके अलावा जो छोटे जो इलाके हैं, आबाई इलाके, जो वो जो किलाते हैं, जो छोटी जगहों पे बने हुए, जिनकी गलियां छोटी हैं, जहाँ पे मशीनरी नहीं जाती, हर इदारे के पास जो है वो अपना अमला मौजूद है, अपराधी कुव्वत भी मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि मशीनरी मौजूद नहीं है। बारिशों से कबल फंड्स भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन सवालिया निशान ये है कि 32 अफराद की जान फिर भी गई। तमाम फंड जारी होने के बाद तमाम चीजें साफ, हुकाम की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि तमाम नाले साफ हो गए, चौकिंग पॉइंट क्लियर हो गए, लेकिन शहर की हालत जो है वो एक समंदर की मानंद जो है नजर आ रही थी लोगों को, कि शहर जो है वो समंदर की तरह है। आज तक मतलब आज बहुत कम बारिश हुई है। स्पेल का कहा गया है कि मानसून की महकमा मौसमियात की जानिब से कि मानसून का जो स्पेल वो खत्म नहीं हुआ है, हल्की बारिश होगी, कहीं तेज बारिश होगी। जो आज से 6 दिन कबल जो बारिश हुई थी उसका पानी भी अब तक जो है वो लोगों के इलाकों में, गलियों में आधे आधे 2-2 3-3 फुट जमा हुआ है। वो निकालने का काम कौन करेगा? शाहराहों पे फोकस किया जा रहा है, बड़ी शाहराहों को उनको क्लियर कर दिया गया है। कहा जाता है कि बड़ी शाहराहों की वजह से ट्रैफिक रवानी मुतासर होती है, उनकी वजह से छोटी जगहों पे पानी जाता है, लेकिन बड़ी शाहरा क्लियर हो गई, छोटी शाहरा छोटे इलाकों को कौन देखेगा? सवाल ये निशान एक और उठता है कि 32 अफराद की जान चली गई। पहले ही हुक्काम को आगाह किया गया था कि इतनी बारिश होंगी, ये इंतजाम करने आपने पीडीए में हो, एनडीए में हो, केएमसी हो, डीएमसी हो, जिला इंतजामिया हो, शहरी इंतजामिया हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला, इन सब की जिम्मेदारी उन इदारों पे जाती है, उन इदारों के सरबराहान पे जाती है। दूसरी चीज ये कि सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इन चीजों का जवाब दें। बयानात मौके अब तक सरजनिश की गई है चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से या फिर वजीर बल्दियात की जानिब से? देखें बिलाल, किसी की जानिब से कोई सरजनिश नहीं की गई है, किसी की जानिब से कोई मौके इख्तियार नहीं किया गया। बस शाहराहों से पानी निकाल दो, वो पानी सड़कों पर, छोटी सड़कों पर, इलाकों में मौजूद रहे, लोगों की जान चली जाए, आपका काम पूरा हो गया। देखिए बिलाल, इससे कबल भी एक वीडियो सोशल मीडिया का मैं सोर्स दे रहा हूँ आपको, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर एक शख्स जो है क्योंकि वजीर आला सिंध जब डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में जब दौरे के ऊपर पहुंचे, उसके उनके हमरा कमिश्नर कराची भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, शर्जील मेमन भी थे, तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे, उनका अमला वहां मौजूद था। एक शख्स ने वहां पे निशानदेही की, आप बड़ी शाहराहों को क्लियर कर देते हैं, छोटी शाहराहों को, छोटे इलाकों को, ली मार्केट का वो इलाका था जहां पे उनका विजिट चल रहा था, उसने पॉइंट आउट किया कि ली मार्केट के अंदर पानी जमा हुआ है, वहां पे कब आएंगे? तो वजीर आला सिंध जो है वो एक गुस्से इज़हार बरहमी करते हुए उन्होंने बोला कि पहले हम सब बड़ी शाहराहों को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो छोटी शाहराहों के ऊपर आया जाएगा। मैं आपका इलाका, उसने बोला आप विजिट करें, उसने बोला वजीर आला सिंध की जानिब से मौके इख्तियार करेगा, मैं विजिट करूंगा, लेकिन आज उस बात को भी 3 दिन गुजर चुके हैं और वजीर आला सिंध ने उस शख्स के कहने पे भी, क्योंकि वो मीडिया के सामने ये बात हुई तो वो सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड हुई थी, सोशल मीडिया पे वो वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुई थी। बताया गया हुकाम की जानिब से जो है वो एक बयान जारी किया गया, वो पीटीआई का सपोर्टर था, ये वो था, लेकिन जब हमने उन इलाकों में जाके दौरा किया तो वहां पे वाकई पानी जमा हुआ था, लोगों का कारोबार, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ जो एक मेन हब है, बिजनेस हब कहलाता है। बिजनेस हब को सबसे पहले प्योरिटी, किसी भी मुल्क के अंदर बिजनेस हब को पहली प्योरिटी दी जाती है कि उन जगहों को पहले क्लियर किया जाए। रेजिडेंशियल एरिया को भी क्लियर करना प्योरिटी भी होता है, लेकिन बिजनेस हब को ज्यादा, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। तो वहां पे हम जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे वाकई ही घुटनों घुटनों पानी जमा हुआ था, लोगों का कारोबार तबाह हुआ था।
डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए तो लियारी के अंदर भी जो है वो 6 से 7 अमवात लियारी के अंदर रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा सदर की अमवात जो है वो 4 रिपोर्ट हुई है। उसके चले ठीक अलावा है अगर हम तारिक। एम्प्रेस मार्केट की बात करें, एम्प्रेस मार्केट के सामने बिल्कुल सामने वाले रोड के ऊपर 2 अमवात रिपोर्ट हुई है। पानी जमा होने की वजह से हाई बाइक स्लिप्स हुई है दोनों की, और दोनों बंदे जो ऑन द स्पॉट जो है वो जाम भाग हुए हैं जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी में रिपोर्ट कर रहे थे तमाम चीज़ों के हवाले से। बड़ी शाराएँ आपने क्लियर कर दी हैं। छोटे इलाकों के अंदर पानी ज्यों का त्यों मौजूद है, लोगों की जानें जा रही हैं, 32 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं और कोई कंपनसेट करने के लिए आपका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। करंट लगने से हम बात वाक़ हो चुकी है, पानी में डूबने से हम बात वाक़ हो चुकी है। अगर पानी आपने सड़कों से निकाल दिया था तो ये पानी में कैसे डूब गए ये लोग, कैसे मेन होल के जो गटर के ढक्कन हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, कैसे नालों की दीवारें मौजूद नहीं हैं और फिर नालों में जाकर लोग बह जाते हैं, मेन जो होल हैं उसके अंदर चले जाते हैं, पूरी पूरी मोटरसाइकिल चली जाती हैं। किस तरह से आप काम करेंगे या फिर कैसे वजाहत करेंगे, कैसे कंपनसेट करेंगे, उनके दुख और दर्द को कैसे बांटेंगे अगर आपके पास सिर्फ मेन शाहराहों पे घूमने का वक्त है और इलाकों में जाने का वक्त नहीं है, ये सरजनिश करने का वक्त नहीं है। वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज भी हैं उन पर भी आप तक पहुँचाएंगे खबरें।